कहानी की शुरुआत में हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो बारिश में भी चल रहा था। एक लड़की उससे मदद मांगती है और उसके ट्रक में चली जाती है। ट्रक ड्राइवर उससे कहता है कि मुझे बारिश काफ़ी पसंद है। अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट देखा है तो आप लोग समझ गए होंगे कि यह ट्रक ड्राइवर कितना खतरनाक है। पिछली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। वह लड़की से अपने बाल भिगोने के लिए कहता है, लेकिन लड़की उसकी अजीब डिमांड को नहीं मानती। वह वहां से जाने लगी, लेकिन दरवाज़ा तो लॉक था, इसलिए वह खिड़की से होते हुए वहां से जा रही थी। लेकिन अचानक से ड्राइवर ने कांच ऊपर कर कर उसको हिलगा दिया। फिर वह एक ट्रक के बगल में से गुजरा और उसका सिर कुचल दिया। इसके बाद हम दो बहनों को देखते हैं, मलीशा और कायला। वह दोनों बॉबी के साथ प्रैंक कर रहे थे। वह लोग लास वेगास जा रहे हैं। तभी वह लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहां पर उनका एक और साथी निक आ जाता है। मैप के जरिए निक उन्हें बता रहा था कि अगर हम इस रास्ते से चलें तो वहां पर हम जल्दी पहुंच जाएंगे। इसके बाद वह लोग एक बंजर रास्ते से होते हुए जाने लगते हैं, लेकिन काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद भी वह लोग मेन रोड पर नहीं आ पाए। ऐसा लग रहा है जैसे कि वह लोग रास्ता भटक गए हों। थोड़े आगे जाने पर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। एक तो वह रास्ता भटक गए हैं और ऊपर से गाड़ी भी खराब हो गई, यानी कि उनकी एक और मुसीबत बढ़ गई है। वहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहे, यानी वह लोग कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। खड़े खड़े वह लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पैदल ही चलना उन्होंने सही समझा। चलते चलते वह एक घर की तरफ पहुंच जाते हैं और यह घर वही ट्रक ड्राइवर का था। दरवाजा बंद था तो निक खिड़की तोड़कर अंदर चला गया, लेकिन अचानक से वह चिल्ला पड़ा। तभी उसे बचाने के लिए बॉबी ने दरवाजा तोड़ दिया। वह देखता है निक उसके साथ प्रैंक कर रहा था। बॉबी को यह सब कुछ सही नहीं लगता, क्योंकि एक तो वह लोग मुसीबत में हैं और ऊपर से वह प्रैंक कर रहा है। घर की हालत भी काफ़ी ख़राब थी। इससे पता चलता है कि ट्रक ड्राइवर यहाँ पर काफ़ी कम आता है। उन्हें वहाँ पर घर के पीछे एक बहुत बड़ी खाई दिखाई देती है। इसके बाद वह गैराज में पहुंच गए, जहां पर काफ़ी सारे टूल्स पड़े हुए थे। वहां दीवार पर नंबर के साथ बॉडी पार्ट्स के नाम भी लिखे हुए थे, जिससे देखने के बाद निक हैरान हो जाता है। उन्हें वहां पर एक गाड़ी नज़र आती है। गाड़ी में चाबी रखी हुई थी और उसकी टंकी फुल थी, यानी कि उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया। निक कार लेकर निकलना चाह रहा था, लेकिन बॉबी चोरी करने से मना कर देता है। इसके बाद मलीशा एक प्लान बताती है। वह वहाँ एक कागज़ पर नोट लिख देती है कि हम आपकी गाड़ी ले जा रहे हैं, यानी कि गाड़ी वह लोग उधार ले रहे हैं। इसके बाद वह लोग गाड़ी लेकर निकलने लगते हैं। अब उन लोगों का प्लान यह है कि पास ही के एक टाउन में वह लोग जाएंगे और वहां से एक मैकेनिक को लेकर आएंगे। उनका प्लान खराब होने वाला है, क्योंकि वहां पर ट्रक ड्राइवर पहुंच चुका है। ट्रक ड्राइवर ने अपने घर की ऐसी हालत देखी तो उसे शक होने लगा, यानी कि अब इसे यहाँ से निकलना होगा। अगली सुबह हम देखते हैं सभी लोग वहाँ से निकल रहे थे। तभी एक ट्रक उन्हें कुचलने वाला था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह वही ट्रक ड्राइवर है जिनकी गाड़ी लेकर वह लोग भागे थे, यानी कि उसने इनको ढूंढ लिया है। इसके बाद वह एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर और भी ट्रक ड्राइवर आए हुए थे। निक उन्हें चिढ़ा रहा था। वह मुंह बंद नहीं कर रहा था, तो उससे परेशान होकर बॉबी वॉशरूम चला गया। काफ़ी देर तक बॉबी वापस नहीं आता। हम देखते हैं मलीशा के पास उसी ट्रक ड्राइवर की कॉल आती है। मलीशा उसकी गाड़ी चुराने के लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन उसने उसके बदले बॉबी को किडनैप कर लिया है। यह सुनते वह काफ़ी डर गई। पहले वह बॉबी को ढूंढने के लिए गई, लेकिन जब वह नहीं मिला तब वह समझ गई बॉबी सच में किडनैप हो चुका है। मलीशा को फिर से उसकी कॉल आती है। बॉबी को छुड़ाने के लिए उनको उसकी बात माननी होगी, यानी कि उसका ऑर्डर मानना होगा। मलीशा बॉबी से बात करना चाह रही थी और यह कंफर्म करना चाह रही थी कि वह जिंदा है या नहीं, तो बदले में उसने भेजी बॉबी की पिक्चर। ट्रक ड्राइवर ने सबसे पहले उनके फ़ोन कुचल देने के लिए कहा, लेकिन इस सब के लिए निक तैयार नहीं था। लेकिन मलीशा की जिद की वजह से सारे मोबाइल उन्होंने तोड़ दिए। मलीशा उससे कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वह कहता है कि तुम्हारी दोस्त ने मुझे उंगली दिखाई थी, तो मुझे उंगली चाहिए, और उंगली सिर्फ मलीशा लेकर जाएगी उसके बताए गए पते पर। मलीशा अपनी बहन की उंगली काटने के लिए मंजूर नहीं थी, लेकिन तभी उसे एक प्लान आता है कि क्यों ना वह लोग किसी डेड बॉडी की उंगली काट कर ले जाएं, जिससे वह लोग बच भी जाएंगे। एक रॉड लेकर निक कायल के साथ जाता है। कायल ने वहां से एक मरी हुई लड़की की उंगली काट ली और वह दूसरे रास्ते से चली आई, क्योंकि सामने से एक डॉक्टर अंदर जा रहा था। अब मलीशा उसके बताए गए पते पर पहुंच जाती है। वहां पर पहले से ही ट्रक मौजूद था। अब
ड्राइवर उसे ट्रक के सामने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है। कोई चॉइस ना होने पर उसने सारे कपड़े उतार दिए। फिर वह उंगली देने के लिए गई, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यह वह ट्रक ड्राइवर नहीं है, बल्कि उसने तो इसको यहाँ पर भेजा है ताकि इसे यूट्यूब पर डालने के लिए एक वीडियो मिल जाए। मलिसा को जब यह पता चला तब वह ट्रक ड्राइवर पर गुस्सा होने लगती है कि उसने चीटिंग करी, लेकिन वह कहता है कि सबसे पहले तुमने चीटिंग करी क्योंकि तुम किसी और की उंगली काट कर लाई हो। यानी कि उसको पहले से ही पता था कि यह उंगली किसी और की है। इन लोगों ने चीटिंग करी तो फिर ट्रक ड्राइवर ने बॉबी की एक उंगली काटकर उनको भेज दी ताकि उन्हें तसल्ली मिल जाए कि वह यहाँ पर कोई मजाक नहीं कर रहा, यानी कि अब इन्हें असलियत में उंगली काटनी होगी। हम देखते हैं ट्रक ड्राइवर एक रेस्टोरेंट में जा रहा है। उसे मौका मिल गया है वहाँ से निकलने का। उसने काफ़ी कोशिश करी लेकिन वह शीशा तोड़ नहीं पाया। वहाँ पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसने बॉबी को नोटिस कर लिया। वह उसे बचा पाता उससे पहले वहाँ पर ट्रक ड्राइवर आ गया और एक चैन की मदद से उस व्यक्ति को मार दिया। अगले ऑर्डर को फॉलो करते हुए सभी लोग एक पेट्रोलियम साइट पर चले जाते हैं जहाँ पर ट्रक ड्राइवर अक्सर पार्टी किया करते हैं। उसके कहने पर उन्होंने एक गाड़ी की डिग्गी चेक करी तो उन्हें वहाँ पर एक पैकेज मिला जिसमें लड़की की पूरी कॉस्ट्यूम थी। अब निक को कॉस्ट्यूम पहनकर ट्रक ड्राइवर के पास जाना होगा और वहाँ से लानी होगी उसे ड्रग्स। निक यह काम करने के लिए मना कर देता है। वह वहाँ से जाने लगा लेकिन दोनों ने उसे पकड़ लिया क्योंकि उनके पास अब कोई चॉइस नहीं है। अब निक तैयार हो गया और चुपचाप ड्राइवर के पास पहुँच गया। इसी बीच वह दोनों उसी ट्रक ड्राइवर को ढूंढने लगे क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था वह यहाँ पर जरूर होगा। निक वहाँ पर सभी ड्राइवर से ड्रग्स मांग रहा था। तभी हम देखते हैं वही ट्रक ड्राइवर आता है और उसको पकड़ लेता है। वह दोनों भी गाड़ी लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल गए लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तभी हम देखते हैं ट्रक ड्राइवर उन्हीं के पीछे है और यह जानकर उनकी हालत खराब हो जाती है। वह फुल स्पीड में गाड़ी भगाने लगी लेकिन ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी को कुचल दिया जिसमें वह बेहोश भी हो गई। ट्रक ड्राइवर अब उन्हें कुचलने वाला था। कायल ने मलिसा को बाहर निकाल दिया लेकिन उसका पैर अभी भी गाड़ी में अटका हुआ है। मलिसा तो बच गई लेकिन उसकी बहन मारी गई। इधर हम ट्रक ड्राइवर को देखते हैं। उसने कुर्सी पर निक और बॉबी को बैठा रखा है और उन्हें रस्सी से बांध रखा है। वह उन्हें टॉर्चर कर रहा है। वह यह उनके साथ एक गेम खेलेगा जिसमें दीवार पर नंबर और बॉडी पार्ट लिखे हुए हैं। वह उन्हें गोली फेंकने के लिए कहता है और जितने नंबर आएंगे उस हिसाब से उन्हें सजा मिलेगी। निक ने गोटी फेंकी तो उसमें नंबर आया 5 और 5 के अनुसार ट्रक ड्राइवर ने बॉबी का घुटना तोड़ दिया। अब बारी थी बॉबी की। जब उसने गोटी फेंकी तो नंबर आया 6। नंबर 6 के सामने कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि निक बच गया। खैर अगला नंबर आया बॉबी की छाती का, इसलिए ट्रक ड्राइवर आर नाम का छल्ला गर्म करने लगा। फिर उसने वह छाप दिया उसकी छाती पर। बॉबी ने नंबर फेंका तो आया 2। ट्रक ड्राइवर अब एक रॉड लाता है और निक के सिर में घुसेड़कर उसे मार देता है। उधर मलिसा को एक बाइक मिल गई जिसकी मदद से वह बॉबी को बचाने के लिए चली गई। बॉबी पूरी तरीके से टूट चुका था और उसे जब यह पता चला कि उसकी फ्रेंड मारी जा चुकी है तब वह पूरी तरीके से टूट गया। ट्रक ड्राइवर को अभी भी नहीं पता है कि दोनों लड़कियों में से एक लड़की जिंदा है। उसे तो लग रहा है कि उसने दोनों को मार दिया। ट्रक ड्राइवर बॉबी को मारने वाला था लेकिन तभी भाग उसे मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई देती है, इसलिए बॉबी को धमकाकर वह बाहर देखने के लिए चला गया। तभी हम देखते हैं मलिसा ने उसके ऊपर काफी सारे हमले किए और उसको बेहोश कर दिया। मलिसा जल्दी से ट्रक लेकर भागने लगी और इतने में ट्रक ड्राइवर भी उनके पीछे लग गया। उसके ट्रक के ऊपर ट्रक ड्राइवर भी था। वह खिड़की तोड़कर मलिसा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मलिसा ट्रक को एक खाई की तरफ मोड़ देती है और वह खुद उतर जाती है जिससे ट्रक ड्राइवर और ट्रक दोनों खाई में नीचे गिर जाती हैं। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने उसको मार दिया। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी गाड़ी खराब हो गई है। वह एक ट्रक ड्राइवर से मदद मांगती है लेकिन ट्रक ड्राइवर सीधा निकल गया तो बदले में उसने गाली दी। यह सुनते ही वह वापस पीछे गया और यहाँ पर हम देख पाते हैं यह वही ट्रक ड्राइवर है। वह अभी भी जिंदा है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।